नमस्कार, मैं हूं अर्शद रजा। आप देख रहे हैं बिहार राइटर। इस समय कैमूर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहनिया दुर्गावती के बीच जीडी रोड स्थित समय की चेकपोस्ट पर रविवार को कैमूर पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक ब्रेजा कार से 3700 कारतूस बरामद किए गए। सभी कारतूस 32 और 315 बोर के बताए जाते हैं। वहीं कारतूस के साथ कार सवार 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक उत्तर प्रदेश का शत्रुघ्न और दूसरा बिहार के नालंदा का अभिजीत शामिल है। कारतूस की बड़ी खेप यूपी से कानपुर से बिहार के नालंदा ले जाई जा रही थी। इधर कैमूर पुलिस की सूचना पर नालंदा में भी पुलिस व एसटीएफ ने छापेमारी की। इस दौरान 745 कारतूस बरामद किए गए। इनमें 709 mm और 45 गोलियां SLR की है। इसके साथ दोनों जगहों पर बरामद कारतूस की संख्या 4245 बताई गई है। नालंदा में कई जगहों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। जानकारी देते हुए एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि यूपी के शत्रुघ्न ने मुझे बताया कि नहीं मालूम कि कारतूस कहाँ से आते हैं। कानपुर में एक अंकल ने मुझे इसे पहुँचाने के लिए दिया था। इसके लिए मुझे हर खेप पर 5000 रुपये मिलते हैं। एसपी ने बताया कि एसटीएफ व कैमूर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जीटी रोड के रास्ते यूपी से बिहार में बड़ी संख्या में कारतूस की तस्करी कर ले जाने वाला है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और कैमूर पुलिस यूपी बिहार के बॉर्डर समय की चेकपोस्ट पर वाहनों को चेक कर रही थी। इसी दौरान रविवार को एक ब्रेजा कार की बॉडी में बनाई गई विशेष जगहों में करीब 3700 कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ कार में सवार 2 सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सप्लायरों में एसटीएफ और कैमूर पुलिस विस्तार से पूछताछ कर रही। इस गिरोह का खुलासा करने में जुटी है। कारतूस को बिहार में किस जगह सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। गिरफ्तार सप्लायरों की निशानदेही पर नालंदा में भी जिला पुलिस व एसटीएफ ने छापेमारी की। इस दौरान वहाँ भी 745 कारतूस बरामद किए। खबर लिखी जानता कैमूर और नालंदा में पुलिस की कार्रवाई। 22/6 की रात को हम लोगों को एक एसटीएफ और जिला DIU को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। तो इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक ब्रेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी। उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है। ये काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो भी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1-2 जिले इन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे। उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। इतनी गोलियां ले जाकर के अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोग को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए।